नमस्कार, आदाब। शख्सियत में मैं समीना आप सबका स्वागत करती हूँ। जिंदगी के घने अंधेरों में इम्तिहान से कभी न घबराना, ये तो दर्जे तेरे बढ़ाते हैं, इनसे अपने को ऊंचा ले जाना। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों इम्तिहान आए उनकी जिंदगी में और उन सब का मुकाबला किया उन्होंने पूरे हौसले के साथ। संतूर के तारों में बसती है जिनकी रूह और संगीत की दुनिया में है जिनका अपना एक अलग ही मकाम। शख्सियत में आज है हमारे साथ पंडित भजन सुपोरी जी। कश्मीर की हसीन वादियां और वादियों का शहर और साज संतूर। संतूर के तारों में है जिंदगी का मकसद। तकरीबन 2.5 साल की विरासत को संभाले 8वीं पीढ़ी के चश्मो चिराग, रागों और बंदिशों का है जिनके पास खजाना। सूफियाना घराने की शान पंडित भजन सुपोरी। पंडित शंकर पंडित, पंडित समसार सुपोरी और पंडित शंभुनाथ सुपोरी की विरासत को बेहद संजीदगी और खूबी के साथ आगे ले जा रही है। संतूर की दुनिया में उन्हें सेंट ऑफ द संतूर और किंग ऑफ स्ट्रिंग्स के नाम से जाना जाता है। 1953 श्रीनगर में शुरू हुआ संगीत का सुरीला सफर आज एक मिसाल बन चुका है। संतूर में उन्होंने कई नए प्रयोग किए और इसे क्लासिकी मौसीकी के अनुरूप बनाने के लिए कई सुखद बदलाव किए। पंडित भजन सुपोरी सिर्फ क्लासिकी मौसीकी तक सीमित नहीं, बल्कि उन्होंने गजलों और सूफियाना कलाम में भी बेहतरीन कॉम्पोजिशंस तैयार किए। इसी के साथ देशभक्ति के जज्बे को उनका नजराना बेमिसाल है। साउंड थेरेपी में अपनी किताब डॉक्टर टू पेशेंट नादा योगा ऑन स्कूल काफी चर्चित रही। दिल्ली यूनिवर्सिटी में भारतीय शास्त्रीय संगीत में संतूर को एक मकाम दिलाने को लेकर आपकी कोशिशें जग जाहिर हैं। संतूर की दुनिया में इनका नाम बड़े एहतराम और इज्जत के साथ लिया जाता है और इनकी इस विरासत को इनके बेटे अभय बड़ी खूबसूरती के साथ आगे ले जा रहे हैं। पंडित भजन सुपोरी के जरिए वादी की पारंपरिक संगीत और वाद्य को जो मकबूलियत मिली है, उसे संगीत की दुनिया में हमेशा याद किया जाएगा। बहुत बहुत स्वागत पंडित जी शख्सियत में आपका। बहुत अच्छा लग रहा है आज अपने आप। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है, थैंक यू। अगर अपने इस प्रोग्राम की शुरुआत आप ही के इस खूबसूरत साज से करें तो कैसा रहे? बिल्कुल, बहुत ही अच्छा आइडिया भी है और सोच भी, और संगीत का आरंभ संगीत से ही होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।
बहुत ही सुंदर। थैंक यू। पंडित जी, अगर देखा जाए तो संतूर और भजन सुपोरी एक दूसरे के पर्याय हैं। जी इसका नाम लें या आपका नाम लें, जी। कैसा रहा ये यादगार सफ़र, कब शुरू हुआ और ख़ास तौर पर आपने इसी वाद्य यंत्र को क्यों चुना, जबकि मैंने सुना आप सितार भी बहुत अच्छा बजाते रहे। जी हाँ, पारंपरिक चूँकि वो भी हमारे घराने में है। बेसिकली लगभग 250 साल से हमारा रिकॉर्ड एक है जो जिसमें मैं 8th जनरेशन हूँ संतूर नवाज़ों में। और घराना जो है सूफियाना घराना है। जाहिर है कि मेरे जितने भी बुजुर्गवार रहे हैं वो सूफ़ी परंपरा ही बजाना उनका रहता था। और मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर उन्होंने थोड़ा सा शैली में अपना मॉडिफिकेशन किया था, पंडित शंकर पंडित। उसके बाद फिर मेरे ग्रैंडफादर जिनसे मेरी इनिशियल तालीम हुई तो उन्होंने दोनों ही चीज़ें मुझे सिखाई थी, शुरू किया था। एक तो क्लासिकल शैली का जो मेरे फादर, मेरे पिताजी खास तौर पर खास उनका कमांड है, उस पर काफ़ी देन है इस कंट्री को उनकी। और दूसरा जो सूफियाना शैली था तो उसकी तरबियत मुझे हुई। जाहिर है कि बाकी इंस्ट्रूमेंट्स भी मैंने बजाए, सितार भी काफ़ी देर बजाई, लेकिन जो पहला मेरा परफॉर्मेंस था जो एक रिकॉर्ड है, हिस्टोरिक रिकॉर्ड है 1953 में, जब मैं सिर्फ 5 साल का था, तो मेरी जो पहली परफॉर्मेंस हुई थी वो संतूर पे ही हुई थी। यकीनन हर कलाकार के लिए उसका जो पहला परफॉर्मेंस होता है वो यादगार होता है। बड़े दिल में वसवसे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें सोची जा रही होती हैं। वो वक्त हमारे बीच ज़रूर शेयर कीजिए। एक्चुअली वो चूँकि एक ऐसा दौर भी उस वक्त था कश्मीर में, जो कि बख्शी गुलाम अहमद का दौर था, और उस वक्त कल्चरल एक्टिविटी काफ़ी स्टेट में रहा करती थी। तो मेरी पहली अपीयरेंस थी स्टेज पर। एक ही थिएटर था वहाँ, रदर एक ही ऑडिटोरियम था जहाँ पे कि ये प्रेजेंटेशंस रहा करती थी। तो उसमें मुझे ले गए, मेरे फादर ले गए, और जब मेरी टर्न आ गई, उनके बाकी डिसेबल भी गा बजा रहे थे, जब मेरी टर्न आ गई तो काफ़ी लोग जमा हो गए थे उस दिन की। चूँकि हिंदुस्तान में आप समझिए कि इस कंट्री में पहली दफ़ा शास्त्रीय संगीत संतूर पे बजा, ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है जिसको कोई नकार नहीं सकता। और तब तक हमारे घराने में या बाकी जो सूफियाने घराने थे उनमें संतूर पे सूफियाना ही बजता था। और पहली कुछ दफ़ा नहीं। ये जी हुआ। हाँ, चाहिए पहली दफ़ा था। और सारे क्यूरियस थे कि ज़रा सुने भाई क्या कर रहा है ये। एक तो मेरी उम्र वैसे, दूसरा एक जो पारंपरिक जो जुड़ाव रहा था, तो तीसरा कि भाई क्यूरियोसिटी भी होती है कि छोटा सा बच्चा है, ज़रा देखे क्या। और मुझे याद है कि 1954 में पहला रेडियो ब्रॉडकास्ट था मेरा बच्चों के प्रोग्राम में। ओके। और जब ऑन एयर चला गया तो लोगों ने सुना। और उसके बाद जो एक सिलसिला रहा कि लोग यहाँ से जाते थे, वहाँ सारे VIPs होते थे, डिग्नेटरीज होते थे, जनरल पब्लिक होती थी, और निशात गार्डन में या शालीमार गार्डन में एक शाम रखी जाती थी। क्या बात है। तो वहाँ में फिर बजाता था, शुरू करवाता था प्रोग्राम्स का, और लाखों लाखों लोगों ने फिर इस साज को देखा। उसके बाद फिर बाद में टेक ओवर किया जो बजाने वाले कुछ लोग हैं जो बजा रहे हैं। कोई किसी ने 10 साल के बाद, तो किसी ने 15 या 20 साल के बाद, इस तरह से इसका बाद में रहा। लेकिन मुझे याद है कि मेरे और भी जो मेरे साथ थे, जिन्होंने मेरे फादर से सीखना शुरू किया था कुछ सालों के बाद, तो वो भी गा बजा रहे थे और संतूर बजा कोई रहे ख़ास थे। कॉम्पोजिशन अगर आप अभी हमें सुनाना चाहें तो। बेहद हसीन, बहुत ही खूबसूरत। शुक्रिया। पंडित जी, एक बात जो मैं जानना चाह रही हूँ जी। कि सूफियाना घराना है और उसमें फिर सूफी बाज का जिक्र आता है और फिर उसमें भी सुपोरी बाज का जिक्र आता है, इसके जी। बारे में बताइए। देखिए, एक तो ये है कि सूफियाना शैली में जो हमारे बुजुर्गों ने जो संतूर बजाया, वो इस संतूर का हाफ है। तारे 100 हैं, लेकिन ब्रिजेस 25 हैं। ओके। इसमें भी 100 तार हैं, लेकिन ब्रिजेस जो लगे हुए हैं वो 43 हैं। अच्छा। यानी पूरा ऑलमोस्ट डबल है डबल ये हो उसका। गया ये। डबल इस वजह से है, वो शौकिया नहीं है, बल्कि शास्त्रीय संगीत सूफियाना गाना जो है वो 1.5 सप्ताह का गाना है।
और उसका अपना एक अंदाज होता है कि जैसे बोल कटिंग का या जी। शोल्डर, थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा जैसे ये अंग है उनके स्टार्ट का, जैसे शक्ल कहते हैं, ये एक मुकाम ही है जिसका मैं बजा रहा था। लेकिन जब आप हिंदुस्तानी शैली की ओर आते हैं तो वहाँ ये है कि भाई रागों के जो फैलाव है तीनों सप्तकों में होता है, उनकी रेंडरिंग की एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, आपको उसको डेवलप करना ही करना है। मैंने अपने साज की जो जितना भी इनोवेशन किया, जितनी भी बढ़त की, जो भी एक्सपेंशन हुआ, वो सिस्टम के हिसाब से ही हुआ। और तब जाके ये सिद्ध हो गया कि भाई संतूर जो है एक शास्त्रीय संगीत का साज है। आपने जो परिवर्तन किए जी। उस परिवर्तन को किस तरह से लिया गया संतूर के अंदर? देखिए, इनिशियली तो मैं नहीं कर पाया, मैं तो काफ़ी छोटा था, और 1959-60 तक यही साज, मतलब जिसमें मेरे फादर ने थोड़ा रद्द-बदल किया हुआ था अर्ली स्टेजेस पे। उन्होंने 25 ब्रिज की जगह 27 ब्रिजेस किए थे अर्ली 40s में, जब वो उन्होंने सिखाना शुरू किया था शास्त्रीय संगीत बाकी लोगों को। तो 27 ब्रिज वाला ही साज होता था, 27-28, वही 3 ब्रिजेस एक्स्ट्रा थे। उसके बाद 60s तक वही साज बजता गया, और अगर वो साज जब ऑन सेल भी हुआ, बाकी हमारे देश के बाकी हिस्सों में भेजा गया, तो वही एक संतूर था, सौतार वाला, 27 ब्रिज वाला। लेकिन फिर उसके बाद 60s के बाद मैंने फिर इसमें एडिशन करना शुरू किया। 28 से फिर 29 हो गया, फिर 31 हो गया, फिर 33 हो गया, उसके बाद 36 हो गया, 39, 43, इस तरह के का इसमें। लेकिन सिर्फ ब्रिजेस और यही सिर्फ इनोवेशन का जरिया नहीं है, सबसे बड़ी बात है गाना। आप गाने को कैसे उतार रहे हैं। बिल्कुल। पंडित जी, कुछ आपके अपने हैं जो सारी ज़िंदगी आपके आसपास रहे, आपको देखते रहे, आपका स्ट्रगल उन्होंने देखा, जी। उन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, आपको दिखाते हैं उनका क्या कहना रहा। जी जी, आइए जरूर, देखते हैं। जरूर। भजन जी को मैं कई वर्षों से जानती हूँ। सन 96 की बात है, मैं एक म्यूज़िक फेस्टिवल, ऑल विमेंस म्यूज़िक फेस्टिवल कर रही थी, पर मैं ये चाहती थी उस फेस्टिवल में, हालांकि वो सब महिलाओं के लिए था, कि भजन जी बजाएं और महिला उनके साथ तबला बजाएं। तो पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे मत कीजिए आप। फिर कहा अच्छी बात है, तो उन्होंने बजाया, बहुत ही सुंदर वो प्रोग्राम गया। भजन जी एक बहुत बड़े रचनाकार भी हैं, उन्होंने कई गीतों की रचना की है, कंपोज किया उन्होंने। रागदारी संगीत तो रखा ही है, फोक संगीत को, जो कश्मीर का फोक संगीत है, उसको वो भी लेके बीच में आया, और वो बड़ी सुंदरता से उभर कर आ जाता है। आप संगीत को, अपने वाद्य को, संतूर को कहाँ से कहाँ ले गए, उसमें नई बातें आप लाए। उसमें बहुत संघर्ष थे, बहुत चिंतन किया होगा आपने, बहुत मनन किया होगा। तो मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ। मैं पंडित भजन सोपोरी और संतूर दोनों को एक दूसरे का पर्याय मानता हूँ। संतूर अपने आप में बहुत ही खूबसूरत साज है, लेकिन संतूर को जो गंभीरता भजन जी ने बख्शी है, वो गंभीरता सिर्फ भजन जी की ही देन है। भजन जी बहुत ही सुलझे हुए संगीतकार तो हैं ही, बहुत ही ज्ञानी संगीतकार भी हैं। भजन जी जिस तरह का काम कर रहे हैं, न केवल एक संतूर वादक के रूप में, न केवल एक संगीत निर्देशक के रूप में, बल्कि सामापा के सम्मेलन के रूप में भी जिस तरह नए पुराने प्रतिभाओं को मौका दे रहे हैं, ऐसे कलाकार की संगीत जगत को बहुत ज़रूरत है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप शतायु हों और मेरी उम्र भी आपको लग जाए। क्या कहना चाहेंगे इन लोगों के लिए आप पंडित जी? डॉक्टर शन्नु खुराना जी हमारी बहुत ही देश की बहुत बड़ी सिंगर हैं, और काफ़ी काम भी किया हुआ है, और काफ़ी डिकेड से हम जानते हैं, बजाए हैं, कॉन्सर्ट्स में भी रहे हैं एक साथ। और एक जो रिश्ता होता है कि म्यूजिशियन और म्यूजिशियन का एक रिश्ता होता है, हमारी बड़ी बहन समान है ये। बातचीत का सिलसिला हम आपसे जारी रखेंगे। ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं बस थोड़ी देर में। आप रहिएगा शख्सियत के साथ।
और ब्रेक के बाद शख्सियत में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारी खुशनसीबी है कि आज है हमारे साथ संतूर की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम पंडित भजन सुपोरी जी। पंडित जी, आपके संतूर के लिए कहा जाता है सिंगिंग संतूर है, गाता है जी, ये संतूर। जी। कैसे, बताइए जरा इस बारे में। बेसिक चीज़ है कि साज, हमारा गाना बहुत प्रबल है हमारी कंट्री में, हमारे कल्चर में, और गाने के हिसाब से ही हमारे वादी यंत्र, उनका एक जो इम्पैक्ट है या उनकी जो इंटरप्रिटेशन है बनी हुई है। जाहिर है कि साज में भी वो होना चाहिए, यानी जो आप गाएं और जो राग दर्शाना है उसका भाव उस अंग से आना चाहिए। देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक राग है झंझोटी। अब उसमें कैसे लगता है, एक कॉम्बिनेशन है दा सा रे मा गा, कैसे लगता है, दा सा रे मा गा रे नी दा पा। मतलब जो ग्लाइड्स से, जो मींड से आना चाहिए, वो जो भाव है वो आना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो राग बनेगा नहीं। देखिए, अब जैसे ये कॉम्बिनेशन है, ये कट नोट्स में नहीं आ रहा है, ग्लाइड से आ रहा है। अगर हम कट नोट्स में हैं तो ऐसे ऐसे तो बहुत सारे राग हैं जो कम्युनिकेट हैं, लेकिन ये वाला यानी ये जो टेक्निकलिटीज़ हैं ये एसेंशियल्स हैं, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के एसेंशियल्स हैं। तो इनको किस मोमेंट से ये करते 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 मुझे लगता है मेरी संतूर के इतिहास 60 साल है, वही मेरी ज़िंदगी है। क्या बात है, बहुत वही है। मुझे लगता है वो एक उससे भी पॉसिबल हो गया क्योंकि मेरी जो सोच है बेसिकली कंपोज़र की सोच है, और वो होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको एक उठान लेनी है अपनी ज़िंदगी में, किसी लेवल पे पहुंचना है जहां आप दे सकें, बहुत कुछ दे सकें, तो वो इस पे काम कर गया। आपने 5000 से ज़्यादा गीतों की जो है वो धुनें बनाई, और जी। खासियत ये रही कि वो मुख्तलिफ ज़बानों में रहे, मुख्तलिफ ज़बान में, मुख्तलिफ टेम्परामेंट के, शैलियों के। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें गीत हैं, उसमें भजन है, नज़में हैं, गज़ल हैं, उसमें कश्मीरी है, उसमें उर्दू है, उसमें पंजाबी है, उसमें राजस्थानी है, उसमें सिंधी है, अलग 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 लैंग्वेज का है। कुछ सुनाना चाहिए? और मैं आपको सुनाऊँगा, ज़रूर सुने। मैं आपको पहले कश्मीरी सुना। हाँ, ये ज़्यादा अच्छा देखिए, मैं कश्मीरी से शुरू कर देता हूँ। बिल्कुल। जी। मन मंज गनीयम हराय चुनी मदनू, मन मंज गनीयम हराय चुनी। इसका अंतरा हालोल सूरोदोल उछलम चन्यून हालोल सूरोदोल उछलम चन्यून मितनो मशी जहमाय चुनी मदनो मन मज गनीयम ब्यूटीफुल। अब ये जो कश्मीरी स्ट्रक्चर है इसका, उस ढंग से इसका ट्रीटमेंट है। पंडित जी, कुछ और आपके अपने जिन्होंने अपनी राय का इजहार किया है, जी। आपको उनसे मिलवाते हैं, उनका क्या कहना रहा? आइए देख। जरूर। नमस्कार, आदाब। सिंधी एकेडमी जब ज्वाइन किया था तो आपको ख्याल होगा कि मैं बिल्कुल परेशान थी कि कहाँ से लाऊं अच्छे गाने वाले, अच्छे कलाम। तब मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ मदद कीजिए मेरी। आपके साथ काम करना हमेशा इतना प्लेजर होता है, इतना खुशी का मौका होता है। आप और अभय, अभी रिसेंटली आपने हमारे दिल्ली सेलिब्रेट्स के कैलेंडर के रिलीज़ के मौके पर जो परफॉर्मेंस की,
इट वॉज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग, इट वॉज़ अ वंडरफुल डुएट। मैं वाकई आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप इतना खूबसूरत संगीत हम सब तक पहुँचाते हैं। पूरे देश के कोने कोने के अलावा विदेशों तक आपने इस ट्रेडिशनल जो इनिशियली फोक इंस्ट्रूमेंट कहलाता था, इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट को आपने उसके संगीत को इतनी दूर दूर तक फैलाया है और उसको पूरे क्लासिकल ट्रेडिशन में हम सब तक पहुंचाया है। अपनी सारी शुभकामनाएं देना चाह रही हूँ। थैंक यू। पंडित जी आदाब। मैं आपका तो आशिक हूँ ही, आपकी मौसीकी का दिलदादा हूँ, लेकिन मुझे वो 5-6 साल पुराने का वाक़ा याद है जब बम्बई में अपने बेटे के फ्लैट में आप रियाज़ कर रहे थे और वहाँ एक्वेरियम था, वहाँ तरह तरह की भांत की मछलियाँ थीं। आपको पता भी नहीं है जब आप वो रियाज़ कर रहे थे तो मछलियों ने एक कतार बनाई नीचे से लेकर ऊपर तक और घूर घूर को आपको देख रही थी, और उसके बाद आपने रोका तो मछलियाँ हड़बड़ाईं, उन्होंने शोर मचाना शुरू किया। तो हमने ये सोचा था उस वक्त कि ये पता नहीं ये ऐसे ही हुआ होगा, इत्तेफाक है कोई, लेकिन ये इत्तेफाक नहीं था, क्योंकि जब दूसरी रात आपने दोबारा शुरू किया तो मछलियों ने उसी तरह लाइन बना करके आपके मौसीकी को, आपके संतूर को सुना। आई विश यू ऑल द बेस्ट पंडित जी। अल्लाह आपको उम्र दराज अता करे, खुश रखे, और जो ये संतूर है जो आपने इसको नए तरीक़े से पूरी दुनिया के सामने पेश किया है, ये और भी निखरे। पंडित भजन सुपोरी जी से मेरी मुलाकात आज से कोई 25 साल पहले हुई थी, जब मैं उनको एक कलाकार के रूप में जानती थी। फिर वो हमारे यहाँ पर एक एग्ज़ामिनर के रूप में आए तो मैंने उनका वो रूप भी देखा, और इसके साथ ही उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा प्रेरित किया कि हम संतूर को यहाँ पर एक विषय के रूप में लेकर आएँ। तो हमने उनके आग्रह से इसको अपनी डिफरेंट बॉडीज़ से पास करवा के पहले हमने एक सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया, और वो सर्टिफिकेट कोर्स बहुत हमारा सक्सेसफुल रहा। तो उसके बाद हमने एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया, और मुझे ये इस बात का बहुत हर्ष है कि उनकी इस कार्य के पीछे लगे रहने से, उनके कार्यरत होने से आज ये संतूर का विषय हमारे बीए की 4 ईयर प्रोग्राम में ये शामिल हो चुका हुआ है। पंडित जी जिस तरह से अभी तक कार्य करते आए हैं, इसी तरह से वो आगे कार्य करते रहेंगे, उसी निष्ठा के साथ और उसी गंभीरता के साथ वो करते रहेंगे, और मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करती हूँ। क्या कहना चाहेंगे? बहुत चाहते हैं लोग आपको जी, पंडित बहुत से ईश्वर की कृपा है। सब मुझे लगता है कि मैं सबसे प्यार करता हूँ, लोग मुझे प्यार करते हैं। बहुत खूबसूरत और बात। ईश्वर की कृपा ही है। एक ख़ास बात चलते चलते ज़रूर हम ये जानना चाहेंगे, आपकी विरासत को आपके बेटे अभय बहुत खूबसूरती से आगे लेकर जी जा हाँ, रहे जी हाँ, हैं। ईश्वर की कितनी संभावनाएं दिखती हैं आपको आज के युवा कलाकारों में और ख़ास तौर पर अपने बेटे में भी? मुझे लगता है कि देखिए, जहाँ तक कि आर्ट आता है वहाँ बेटा और दूसरा पराया कोई नहीं होता है, वहाँ ये प्रोफेशनल है सारा। और मुझे इस बात की वाकई खुशी है कि वो उसी सांचे पे उसी ढंग से चल रहा है जैसे मैं आया हूँ। बहुत डेडिकेटेड है, बहुत डिवोटेड है, और एक नाम है इस वक्त यूथ की, हमारी कंट्री के यूथ में बहुत बड़ा नाम है, जिसमें कि उसका संतूर भी है, उसका गाना भी, उसकी कंपोजिशंस है, और सबसे बड़ी बात है कि वो ये होने के साथ साथ एक अच्छा जिसे ह्यूमन बीइंग कहिए, इंसान है। एक बहुत अच्छा इंसान है। पंडित जी चलते चलते आपकी एक पसंद का हम फिल्मी गीत ज़रूर चाहेंगे कि आप गुनगुना दें थोड़ा सा। फिल्मी सॉन्ग जी मदन मोहन साहब का। जी। अगर मुझसे हाँ, मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरे सनम दे दो। पंडित जी आज आप हमारे बीच आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद। तो शख्सियत में आज फिलहाल इतना ही। एक और ताबिंदा सितारे के साथ आपसे होगी जल्द मुलाकात। इजाज़त दीजिए, नमस्कार, आदाब।